आज हम जो है इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स जानते हैं एक बहुत ही यूनिक चीज के बारे में, दैट इज द रिलेटिव रोटेशन ग्राफ. बट बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, I would like to say that I am a SEBI registered research analyst, and any stocks and mutual funds or any other instrument thereof that is mentioned in this video is only for education purposes and is not an investment advice of any kind. Now, the core idea of this video and what I am about to tell you guys today कि अगर हम strong stocks उठाते हैं from strong sectors तो हमारे chances of failure कम रहते हैं. हम उसी चीज को आज डिस्कस करेंगे. आप लोगों ने ये हमेशा देखा होगा कि डेटा का ओवरलोड रहता है. मतलब इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे ETFs हैं, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इतने सारे इंडाइसेस हैं और सबका परफॉर्मेंस और सबका प्राइस ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है. एंड कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होगा पर एक रिलेटिव ब्लाइंड स्पॉट हमेशा रहता है. अब रिलेटिव ब्लाइंड स्पॉट क्या मतलब, अगर वो स्टॉक तो ऊपर जा रहा है बट रिलेटिव टू दैट स्टॉक अगर कोई और स्टॉक और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या यही बात हम इंडेक्स लेवल पे करें कि कोई इंडेक्स या कोई सेक्टर अच्छा कर रहा है बट रिलेटिव टू दैट सेक्टर और रिलेटिव टू दैट इंडेक्स अनदर इंडेक्स इज परफॉर्मिंग वेल, तो वहां पे फिर हमें अंडर परफॉर्मेंस दिखती है इवन इफ वी आर इन अ परफॉर्मिंग सेक्टर और इन अ परफॉर्मिंग इंडेक्स. तो आरआरजी जो है एक वो टूल है जो हमें विजुअलाइजेशन करके देता है. इट इज अ स्कैटर प्लॉट टूल जो हमें विजुअलाइजेशन करके देता है अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड द मोमेंटम ऑफ डजन्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ डजन्स ऑफ टिकर्स इन अ सिंगल चार्ट. तो हमें 50-100 टिकर्स एक साथ ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती है वन बाय वन करके. हम आरआरजी यूज करके इसको कर सकते हैं ट्रैक. RRG is divided into two ratios. Now, one is the RS ratio, that is the JDK RS ratio. Now, this measures your trend, and the other is the JDK RS momentum ratio. जो x एक्सिस रहती है आपकी, वहाँ पे आपका JDK RS रेशियो रहता है, और जो आपकी y एक्सिस रहती है, दैट इज योर वर्टिकल एक्सिस, वहाँ पे आपका मोमेंटम रेशियो रहता है. नाउ इफ बोथ ऑफ दीज रेशियोज आर अबव 100, सो बेसिकली आउट परफॉर्मेंस होता है या मोमेंटम इंक्रीज होता है. रेशियो अगर 100 के नीचे है तो अंडर परफॉर्मेंस होता है या मोमेंटम कम होता है. दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ पुटिंग इट. नाउ if we want to further simplify it, we can look at RS ratio as our GPS, and we can look at the RS momentum as our speedometer. So क्या हम अगर मान लीजिए गाड़ी में बैठे हैं और हम चला रहे हैं एक हाईवे पे और हमारे अगल बगल 5-10 गाड़ियां और चल रही हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या हम किसी गाड़ी से आगे चल रहे हैं, किसी गाड़ी से पीछे चल रहे हैं. तो वो आरएस रेशियो उस चीज का काम करता है. और अगर हमें ये देखना है कि हम कितने स्पीड में चल रहे हैं, क्या हमारी स्पीड ज़्यादा है, क्या हमारी स्पीड कम है, तो आरएस मोमेंटम एक स्पीडोमीटर का काम करता है. Now there are 4 quadrants in the RRG, and we will come to these 4 quadrants also. So there is the leading quadrant. Now leading quadrant is basically कि आपका ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है. फिर आपका वीकनिंग क्वाड्रेंट होता है. इसमें बेसिकली आपका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है पर आपका जो है जो स्टीम होता है, इट इज़ लूजिंग द स्टीम. देन आपका लैगिंग क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे ट्रेंड भी अच्छा नहीं होता है और नेगेटिव मोमेंटम होता है. फिर आपका इम्प्रूविंग क्वाड्रेंट होता है जहाँ ट्रेंड भले ही वीक होता है बट इट इज गेनिंग अ लॉट ऑफ स्टीम, इट इज गेनिंग अ लॉट ऑफ मोमेंटम. द मार्केट, इफ यू लुक एट इट, इट वर्क्स इन साइकिल्स, एंड यू नो जस्ट लाइक सीजन्स. बेसिकली मार्केट में भी सेक्टर रोटेशन जो बोलते हैं, मार्केट में भी वैसे ही पूरे सेक्टर्स रोटेट करते हैं, एंड मोस्टली दे रोटेट इन अ क्लॉकवाइज मैनर ओनली. सो आपका जो चीज़ आज लीडिंग क्वाड्रेंट पे है वही चीज़
कल आपका वीकनिंग क्वाड्रेंट पे जाएगा, फिर लैगिंग क्वाड्रेंट पे, फिर इंप्रूविंग पे, फिर लीडिंग पे. सो मार्केट ऑल्सो वर्क्स इन साइकिल्स. नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस helps us not only as traders but also as long term investors. Now there is a very quick hack to the RRG, and we will come to how an RRG looks later in this video. So the quick hack in the RRG is basically to look for something which is moving towards northeast. So you will see here, this is north, this is east. So anything that is moving towards northeast और जिसकी टेल लंबी है, मतलब जिसकी पूंछ बहुत लंबी है, that is a quick hack if you want to quickly decipher where to look for things in an RRG to further study. Now, this is an RRG that I have taken from July 2025. So, I have taken an RRG going back to July 2025. I have taken the time frame of this RRG on a weekly basis, and I have benchmarked it to the CNX 500. यहाँ पे मेरे को एक चीज़ जो बहुत स्पेसिफिकली दिख रही है कि RS रेशियो मेटल्स एंड माइनिंग इंडेक्स का 100 से ऊपर है, मोमेंटम 100 से ऊपर है. Metals and mining index has just entered on a weekly time frame in the leading quadrant. Metal and mining index नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, और आप ये जो देख रहे हैं ये टेल होता है. तो ऑन अ 5 वीक लुक बैक पीरियड इसकी टेल बहुत बड़ी है. नाउ आरआरजी में टेल छोटी भी हो सकती है, टेल बड़ी भी हो सकती है. अगर बड़ी टेल है और अगर नॉर्थ ईस्ट जा रहा है तो that is considered to be really good. So on July 11th, we see that the metal and mining index has entered in the leading quadrant, and it has a very long tail. Both the RS ratio and the RS momentum are above 100, and the arrow is moving towards northeast. Now let us look at the index constituents. So यहाँ पे हम नेशनल एल्यूमिनियम देखते हैं, हम देखते हैं हिंदुस्तान कॉपर, हम JSL देखते हैं, फिर हम वेदांता देखते हैं, देन वी हैव सेल, देन वी हैव योर NMDC, and we have multiple names here. Now this is what an RRG scatter plot looks like. You have your leading quadrant, you have your weakening quadrant, you have your lagging quadrant, and you have your improving quadrant. So अब हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ जिसका टेल लंबा है और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, हम उसको अलग से प्लॉट कर लेंगे. ये भी मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ही प्लॉट किया है बाय द वे. तो वी सी फ्रॉम द प्रीवियस RRG चार्ट दैट द फॉलोइंग कंपनीज, and this is in July 2025, were in the leading quadrant and moving towards northeast. We see Hindustan Copper, we see JSL, we see Welspun Corp, we see Tata Steel, we see SAIL. Then we see the following companies in the improving quadrant and moving towards northeast with the long tail. So National Aluminium, Vedanta. So we'll see it again. See, National Aluminium, लंबी पूछ है, वेदांता लंबी पूछ है, इम्प्रूविंग क्वाड्रेंट में है. फिर हम यहाँ पे देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर, JSL, वेल्सपन कॉर्प, टाटा स्टील और सेल. तो हिंदुस्तान कॉपर, JSL, सेल, वेल्सपन कॉर्प, टाटा स्टील. तो अब हम इसको यहाँ पे एक इसकी लिस्ट बनाएंगे, एंड वी विल सी इफ these companies have actually performed since July 2025, and we'll see some of the returns of these companies. We will be surprised to see that even though कुछ stocks ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, जैसे हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, वेदांता, बट वहीं पे वेल्सपन कॉर्पोरेशन है जिसने फॉल्स पॉजिटिव दिया था अगर हम सिर्फ RRG पे रिलायंट रहते. और जहां निफ्टी में सिर्फ इन्वेस्ट करके एक निफ्टी का ETF लेके हमें 3.7% के आसपास का 3% का रिटर्न मिल जाता, वहीं पे वेल्सपन कॉर्पोरेशन हम लेते जस्ट रिलाइंग ऑन RRG, तो हमारा -11% का रिटर्न चला जाता. तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इज RRG इनफ?
Now let's look at a few other factors also. So let's first take the chart of Vedanta. Now वेदांता में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वेदांता में द क्लोज हैज बीन कंसिस्टेंटली अबव द 21 डे मूविंग एवरेज एंड द 50 डे मूविंग एवरेज सिंस सितंबर, एंड द 21 डे मूविंग एवरेज हैज बीन अबव द 50 डे मूविंग एवरेज. फिर हम अगर आरएस लाइन देखेंगे, नाउ आरएस लाइन क्या है कि इज वेदांता आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इंडेक्स. तो वेदांता हैज बीन आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इंडेक्स सिंस सितंबर, because the RS line, if you see, has been above the zero line since September. Then if we see on a weekly time frame pe since September, if we see, MACD has not crossed below signal and RSI has not crossed below the moving average in Vedanta. So here the RRG has actually complemented these technical indicators, other technical indicators for us. But if we see the case for Welspun Corporation, and as a technical analyst, it becomes very important for us to analyze these past case studies rather than thinking about कि हम आगे फ्यूचर में कैसे पैसा कमाएंगे. तो हम अगर वेल्सपन कॉर्पोरेशन का केस देखें और वेल्सपन कॉर्पोरेशन के केस पे हमें सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम में ये देखने को मिलता है कि द क्लोज हैज बीन कंसिस्टेंटली बिलो द 50 डे मूविंग एवरेज सिंस अगस्त. सो not just the 21 day moving average, it's been below the 50 day moving average since August. Then if we see the RS line, so if we see the relative outperformance over the benchmark, so now Welspun Corporation since September has been below the RS line. So if you see here from September, and if you see here since November, there was a brief period in November when Welspun Corporation was above the RS line, but Welspun Corporation was consistently below the RS line. Then if you see on the weekly time frame, so since July, Welspun Corporation ka RSI has been below its moving average and the MACD has been below the signal. But हमको Welspun Corporation का जो RRG है उसमें बहुत क्लियर कट एक इंडिकेटर आ गया था. टेल लंबी थी, ये नॉर्थ ईस्ट मूव कर रहा था, लीडिंग क्वाड्रेंट में था, वेल्सपन कॉर्पोरेशन का जेडी के मोमेंटम भी अच्छा था, वेल्सपन कॉर्पोरेशन का जेडी के आरएस रेशियो भी अच्छा था. तो अगर हम सिर्फ इस पे रिलाय करते और हम ब्लाइंडली पैसा डाल देते वेल्सपन कॉर्पोरेशन में कि अब तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो वी वुड हैव एंडेड अप लूजिंग 11% of the amount of capital we had invested in this company. So this is the reason that even though RRG is a very good tool to find out about sector rotation, to find out about sectors that are trending, to find out about indices that are trending, we cannot solely rely on RRG because वो हमें false positives भी देता है और हमें कुछ अदर एट्रीब्यूट्स, कुछ अदर इंडिकेटर्स, कुछ और चीज़ों को भी देखना चाहिए जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जैसे कि हो गया मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ, आरएसआई, एमएसीडी, और इसके बारे में मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में बताऊंगा. तो आप कमेंट में मेरे को ये बताइए ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप देखते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू.